एक समय की बात है, एक राजा को घोड़ों का बहुत शौक था। उसने जंगल से 4 जंगली घोड़े मंगवाए। राजा ने उन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी उन घोड़ों को ट्रेन अच्छे से नहीं करवाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो ये तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए ट्रेनर को सख्त मना थी कि वो उन पर जोर-जबरदस्ती ना करें, ना ही उन्हें मारा पीटा जाए। कई महीने निकल गए, लेकिन कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। थोड़े दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त बताई कि घोड़ों को ट्रेनिंग बिना मारपीट की देनी है। युवक ने राजा की शर्तें मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने 2 शर्तें रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, तभी मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले शर्त तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त यह है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने और बंदोबस्त पर पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाया और अब तो नए ट्रेनर्स भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में उन घोड़ों को लेकर गया और वहाँ सबको खुला छोड़ दिया। और ट्रेनर भी बाड़े के किनारे दौड़ लगाने लगा। और दौड़ते दौड़ते थकने के बाद युवा ट्रेनर बहन बाड़े में लेट गया। वहाँ से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा डाला, पानी पिलाया। सब प्रक्रिया के दौरान उसे घोड़ों को नहीं बांधा था। अगले दिन भी ट्रेनर ने यही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्य क्रम बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता। धीरे धीरे चारों घोड़ों भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। घोड़ों को लगने लगा कि ये ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए आया और उसने देखा कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है। राजा यह देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा को यकीन हो गया कि यही ट्रेनर उनके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा पुसी पुसी वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेश भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हैं। सो राजा एक बार आकर देखने। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गए। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि तुम बताओ कि तुमने ये कैसे किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आजाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उन्हें करीब जाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपना करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते थे। पर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगा। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की। अपने वादे के अनुसार उस ट्रेनर को अपना खजाना, सोना सब कुछ दिया और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों भी दीवार बनने के दी नौकरी भी दी थी। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मजेदार और रोचक है, मगर इसका जो सारांश है वो बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए, 4 घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि वो हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेन में समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों पदमार्ग घोड़ों पर काबू पा लेता है, ठीक उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला अपेक्षित घोड़ा जो चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। हाँ, चिंतन से हम नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा घोड़ा क्रोध का है।
दोस्त, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपका हाथ कोई और मार रहा हो या बेवजह आप पर जुल्म कर रहा हो, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस प्रकार करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखनी चाहिए। तीसरा ओर जो कि है लालच। लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता दी हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी है, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करना हो तो बुरी है। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में। आई होप कि आप इस कहानी से काफी कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो। राधे राधे।